Hey, hello guys. Welcome back to the Girls of Wisdom with Sujata. My name is Sujata Sangle and I'm here to tell you that you have to take a charge of your life and create your own happiness. Okay, let's begin. Before we start, अगर न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। चलो गाइस, आज की स्टोरी कैसी है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। व्हाई इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स मैं तुमको बताती हूँ। ये स्टोरी है वॉल्ट डिज्नी के बारे में। या वॉल्ट डिज्नी डिज्नीलैंड का एम्पायर खड़ा किया है। डिज्नीलैंड के क्रिएटर, पीएस प्लेस ऑन द अर्थ, उस डिज्नीलैंड के क्रिएटर, उनकी स्टोरी के बारे में है। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज स्टोरी के बाद में मैं वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स शेयर करूंगी जो हमें फेलियर से सीखने मिलते हैं। वॉल्टर अलायस डिज्नी ने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे स्ट्रगल एंड फेलियर को फेस किया था। अलायस जो उनके फादर थे वो बहुत पुअर थे। वॉल्टर डिज्नी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। अलायस एक फार्मर एंड कारपेंटर थे, फिर भी वो अपनी फैमिली के वांट्स एंड नीड्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। और एक टाइम आ जाता है जब अलायस बीमार पड़ जाता है। फॉर्चुनेटली उसकी वजह से उनके जो बड़े भाई थे रॉय, वॉल्टर के, एज बीमार हो जाते हैं तो रॉय फार्म पे काम करना स्टार्ट कर देता है। बट वो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाता है तो उनकी मॉम सजेस्ट करती है कि हम फार्म बेच देते। फार्म बेच के कैंसस सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कैंसस सिटी में जाने के बाद अलायस को एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो है न्यूज़पेपर सेलिंग का एंड मैगजीन सेलिंग का। तो वो अकेले इतना नहीं कर पाते, इसके लिए उनके जो 2 बच्चे रहते हैं रॉय एंड वॉल्टर, वो दोनों उन्हें हेल्प करते थे। बचपन से ही वॉल्टर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे और नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले पर्सन थे। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस की है लाइफ में बचपन से। हम इस एज में, अभी के बच्चे बचपन में अगर ये सारे स्ट्रगल फेस करने लग गए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन वो टाइम पे वॉल्टर ने कभी गिव अप नहीं किया। उन्हें पता था कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली कंडीशन बहुत पुअर है और उन्हें इसी स्ट्रगल को करते हुए आगे अपने रास्ते बनाने। वॉल्टर आर्ट्स के मामले में बहुत ज्यादा पैशनेट थे। इन द हाई स्कूल ही टुक आर्ट क्लासेस एंड बिकेम द कार्टूनिस्ट फॉर स्कूल न्यूज़पेपर। उसके बाद एट द एज ऑफ 16 वो ड्रॉप आउट करते हैं स्कूल से बिकॉज उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी थी। बट आर्मी रिजेक्ट करती है उन्हें लेने से बिकॉज सही रहते हैं एज पर उनकी एज कैटेगरी के हिसाब से। फिर वो क्या करते हैं, अपने बर्थ सर्टिफिकेट को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी बर्थ डेट चेंज करते हैं और करते हैं रेड क्रॉस में एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर। वो वहाँ पे भी अपना पैशन नहीं छोड़ते। वो एम्बुलेंस में ना कार्टून के कैरेक्टर ड्रॉ करते थे। रेड क्रॉस में जॉब करने के बाद आफ्टर फ्यू इयर्स वॉल्टर रिटर्न आ जाते हैं कैंसस सिटी और वहाँ पे उन्हें जॉब लग जाता है आर्ट स्टूडियो में। फिर वो हमेशा पैशनेट रहते हैं। आफ्टर फ्यू टाइम्स ही गॉट फायर। क्या बोल के? बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ इमेजिनेशन, ये बोला जाता है वॉल्टर डिज्नी को। जब उन्हें फायर किया जाता है उनके बॉस उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, यू हैव अ लैक ऑफ इमेजिनेशन, और उस बेसिस पे उन्हें फायर किया जाता है। ही गॉट अपसेट बट वो रुकते नहीं है, वो फिर भी आगे चलते हैं। जहाँ पे वॉल्टर जॉब करते हैं ना, वहाँ पे उनकी एक कॉलीग से अच्छी फ्रेंडशिप होती है जिसका नाम था आईवर्क्स, जो उनके तरह ही थे, हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, उनके पास भी बहुत पैशन था। वो कैसे फोकस्ड एंड फ्लेक्सिबल थे और वॉल्टर विजनरी थे। तो आफ्टर फायर फ्रॉम जॉब वो अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं डिज्नी आईवर्क्स करके। बट वो सिर्फ 1 मंथ ही चलती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसेस एंड सो एंड सो फोर्थ रीजंस। के बाद वॉल्टर लाफोग्राम स्टार्ट करते हैं बट लाफोग्राम भी बहुत टाइम तक नहीं चलता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी चलनी बंद हो जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली उसे भी शट करना पड़ता है। 1 सेकेंड फेलियर मिलता है पर उसके बाद भी वो गिव अप नहीं करते हैं। वो फिर से यहाँ वहाँ जॉब ढूंढते हैं एज ए कार्टूनिस्ट। सभी जगह देयर इज नो वैकेंसी करके उनको रिजेक्शन मिलता है। उसके बाद वो अपने रॉय, मतलब अपने भाई के साथ डिस्कस करते हैं। तो अंकल होते हैं, अंकल रॉबर्ट करके, उनका एक गैरेज होता है। तो वो कार्टूनिस्ट पैशन को एक और एक मौका देते हैं और अपने अंकल रॉबर्ट की गैरेज में वो फिर से अपना स्टूडियो ओपन करते हैं और उस स्टूडियो का नाम देते हैं द डिज्नी ब्रदर्स। वो कन्विंस करते हैं रॉय एंड आईवर्क को अपना जॉब छोड़ के कंपनी ज्वाइन करने के लिए और वो होता है सक्सेसफुली एंड फॉर्चुनेटली ही गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है उनके पास मार्गरेट के साथ में, अलाइसिस वंडरलैंड, जो एक फनी एनिमेटेड फिल्म होती है, शॉर्ट फिल्म होती है। उसकी सक्सेस के बाद बहुत लकीली उन्हें एक यूनिवर्सल पिक्चर से ऑफर आती है मतलब यूनिवर्सल पिक्चर वो टाइम पे एक रैबिट कैरेक्टर से लेके कोई तो क्रिएटिविटी कर सके उसके लिए ढूंढते हैं। तो थ्रू वो अप्रोच करते हैं वॉल्टर को एंड वॉल्टर ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ना जो भी पैसा होता है वो लगा के
ऑसवल्ड द लकी रैबिट पे लगा देते हैं और बहुत अच्छा सुपर डुपर हिट एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म क्रिएट करते हैं। उसकी सक्सेस के बाद में ही जब आईवर्क्स किसी काम के लिए जाने वाले रहते, वो एक आइडिया देते हैं वॉल्टर को कि समथिंग कुछ तो चल रहा है एम्प्लॉयज के बीच में, देखो। बट वो वॉल्टर इग्नोर करते हैं। ऐसा दिन आ जाता है ना जब कि उसके पास कुछ नहीं बचता, सारे के सारे एम्प्लॉयज यूनिवर्सल पिक्चर्स ले लेते हैं एंड जो भी ऑसवर्ल्ड के राइट्स थे, ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट्स के जो राइट्स थे, उनके हिस्से में चले जाते हैं। उनके पास उनका खुद का कुछ भी नहीं रहता, बिकॉज नो पेटेंट, नो कॉपीराइट, वो टाइम पे कुछ भी नहीं था। सारे के सारे राइट यूनिवर्सल पिक्चर्स रख लेते हैं। फिर से फेलियर आ गया, कुछ भी हाथ में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं कमाया उन्होंने। जो भी था, जो भी उन्होंने क्रिएट किया था, वो सब सामने वाले को चला गया। जाने से पहले वो एक चीज बोलते हैं, ये एम्प्लॉयज मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी यही कर सकते हैं। वो वहां से निकल के वो अपनी वाइफ्स के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन में बैठ के, तो वो अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स बनाते हैं एनिमल्स को लेके। ऐसे कार्टून कैरेक्टर बनाते बनाते वो माउस का कैरेक्टर बनाते जिसमें ऐसे बड़े बड़े कान और 2 बटन ऐसे लगा के फाइनली मिकी माउस की क्रिएटिविटी बनती है। उसके पास वैसे भी कुछ बचा नहीं रहता, सिर्फ ये कैरेक्टर और एक दिमाग में क्रिएटिविटी लेके ये टाइम पे वो डिसाइड करते कि मैं फर्स्ट टाइम विद वॉइस, विद साउंड एक कैरेक्टर को आगे दिखाऊंगा सबके सामने। ये आइडिया उनके दिमाग में रहती है, तो वो खुद अपनी वॉइस मिकी माउस में देते हैं, खुद अपनी वॉइस वॉल्टर डिज्नी देते हैं और फाइनली वो थिएटर में रिलीज होती है और सुपर डुपर हिट जाती है, सुपर डुपर। मिकी माउस के सक्सेस के बाद भी फेलियर उनका पीछा नहीं छोड़ता। सक्सेस होने के बावजूद भी जो डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें हायर करता है, वो टाइम पे सबको खेलना ही आता था कि कैसे खुद को सारा प्रॉफिट रखे, सामने वाले को कुछ ना दे, वैसे ही होता है। इसके सक्सेस के बाद भी जो भी प्रॉफिट आता था वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद के पास ही रखता था, इसे नहीं देता था और फिर से वो कर्जे के नीचे ही डूबते जा रहा था। तो अभी क्या, ऐसे करते करते वो डिप्रेस नहीं होता, निराश नहीं होता, वो अपना और एक फाइट करता है और लकीली उन्हें और एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो पिच करते हैं कि इस बार तुम कार्टून बनाओगे नॉट ओनली विद साउंड बट विद कलर्स। रॉय इस आइडिया को रिकंसिडर करने बोलते हैं और सारे एम्प्लॉयज भी उसके अपोजिट होते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होने वाले रहते हैं। फिर भी वॉल्टर ये डिसीजन नहीं बदलता। वो बोलता है मुझे अपने आप पे भरोसा है, वो हिट जाएगा, मुझे करने दो। ऐसे करते हुए वो कैसे कैसे कन्विंस करता है लोगों को और फिर जाके सब लोग रेडी हो जाते हैं। आफ्टर 3 years फिल्म रिलीज होती है, इट्स कॉल्ड स्नो वाइट, सुपर डुपर हिट जाती है, हिस्ट्री लिखती है, हिस्ट्री। ओवर अ ईयर सबसे ज्यादा पैसे कमाती है, सबसे ज्यादा, बिकॉज वो फर्स्ट फिल्म होती है जो एनिमेशंस के साथ, साउंड एंड कलर के साथ होती है। ये सक्सेस को वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बट कैसे है ना, सक्सेस के बाद कोई ना कोई जगह से फेलियर आता ही है। उसके बाद में जो 2 फिल्म रिलीज होती है वो इतनी हिट नहीं जाती है, वो अब नहीं करते। उसके आगे सिंड्रेला और बहुत सारी फिल्म को रिलीज करते हैं। एक बार क्या हो जाता है ना, वॉल्टर डिज्नी अपनी डॉटर्स को लेके अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे एक मैरी गो राउंड होता है। मैरी गो राउंड जिस वे में चलता है ना, तो वो देख के सोचता है कैसे ना कि पेरेंट्स बोर हो रहे हैं वहाँ पे देख के, ऑपरेटर्स चीयर अप नहीं है, सारी जगह डर्टी है, इतना हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसा। वो देख के उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं कुछ डिफरेंट क्यों ना करूँ। कमर्शियल्स में तो हुई मैं, कार्टून रिलीज करना, फिल्म करना, वो तो चल ही रहा है, व्हाई डोंट समथिंग डिफरेंट। और ये सोच के वो वहां से निकलता है और रॉय को बताता है। रॉय बोलता है तुम क्या सोच रहे हो। और फिर वो यहाँ से वहाँ थोड़े कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं और आफ्टर फ्यू मंथ्स उन्हें एक आइडिया आती है, सब देख के, कि मैं कुछ क्रिएटिविटी करूंगा जहाँ पे राइड्स भी हो, पेरेंट्स के लिए भी हो और रेस्टोरेंट भी हो, फायरवर्क्स हो, मेरे डिज्नीलैंड के सारे कैरेक्टर्स हो, क्लीन हो और हैप्पी प्लेस हो, बहुत हैप्पी प्लेस हो। आइडिया और क्रिएटिविटी सुनने के बाद रॉय तो रेडी हो जाता है, बट अभी टाइम है बोर्ड को मनाने का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतनी इजीली नहीं मानेंगे, वो उसको भी पता रहता है। 300 टाइम उसे इस आइडिया पर रिजेक्शन मिलता है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, हम कोई पैसा इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी वो अपने आइडिया को पिच करते रहता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मनाने की कोशिश करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें क्या बोलते हैं कि हम अम्यूजमेंट पार्क के बिजनेस में नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, हम एंटरटेनमेंट के बिजनेस में तो है। अगर हम अम्यूजमेंट पार्क जैसी कुछ क्रिएटिविटी, इट्स नॉट अम्यूजमेंट पार्क, ये बहुत कुछ अलग प्लेस रहेगा, तुम आइडिया तो समझो कि क्या रहेगा ये चीज़। तो अगर हम एंटरटेनमेंट के बिजनेस में और ये ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो हम एंटरटेनमेंट में ही है ना, हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेडी हो जाते हैं और उसके बाद आफ्टर 2 years डिज्नीलैंड क्रिएट होता है। डिज्नीलैंड क्रिएट होने के बाद स्टार्टिंग में थोड़े हिकअप्स आते हैं, बट उसके बाद जो उन्हें सक्सेस मिलती है वो सबको पता है। 22 ऑस्कर जीते हैं वॉल्टर डिज्नी ने बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिविटी। एंड आज डिज्नीलैंड इज द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। वॉल्टर डिज्नी की स्टोरी से हमने क्या सीखा, बचपन से ही उन्होंने स्ट्रगल, हार्ड वर्क बहुत किया, फेलियर को फेस किया है, पुअर ग्रेड,
स्ट्रगलिंग करना, बट अपने पैशन को उन्होंने छोड़ा नहीं। जब भी गए कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलते रहा, कहीं आर्ट स्टूडियो में अप्लाई करते थे तो नो जॉब नो वैकेंसी करके उन्हें रिजेक्शन मिलता था। कोई उन्हें ये बोलता था कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी है तुम्हारे अंदर, लैक ऑफ इमेजिनेशन है। और उनकी इमेजिनेशन देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंची। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? कितना ज्यादा फेलियर को फेस किया। डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें धोखा देते थे, यूनिवर्सल पिक्चर्स ने उन्हें धोखा दिया, उन्हें उनके पे आउट नहीं मिलते थे। इतनी सारी चीजें, खुद की क्रिएटिविटी, उनके आइडियाज डाल के भी उनके एम्प्लॉयज को किसी ने खरीद लिया, उनके कैरेक्टर को किसी ने ओन कर लिया, बहुत सारी चीजें हो गई। फिर भी वो रुके नहीं, फेलियर्स को लेके रुके नहीं, कुछ ना कुछ नई चीजें करते रहे। फाइनली आफ्टर 3 डेकेड्स डिज्नीलैंड के सक्सेस के बाद, जब डिज्नीलैंड की क्रिएटिविटी आई, उसके सक्सेस के बाद वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे से स्टेबल हो गए। इतने अप्स एंड डाउन्स फेस करने के बाद, एज आई टोल्ड यू, आई गिव यू 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मेरे हिसाब से जो हमने फेलियर से सीखे हैं। फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। ट्रस्ट मी गाइस, अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो। सेकेंड, एक्सेप्ट फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट। लर्निंग हमेशा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, देर इज नो राइट वे टू डू एनी वर्क इन योर लाइफ, नो राइट वे। एंड द फोर्थ वन इज कंटिन्यू फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ फेलियर। एंड द फिफ्थ वन, सक्सेस कैन ओनली ग्रो फ्रॉम फेलियर। अगर तुम फेल हो रहे हो, इट मीन्स यू आर हेडिंग टू सक्सेस, यू आर मूविंग टुवर्ड टू सक्सेस। वॉल्टर डिज्नी ने एक इंटरव्यू में उनके सक्सेस का एक सीक्रेट शेयर किया था, एंड दे कॉल इट 4 C's। दे आर फर्स्ट क्यूरियोसिटी, सेकंड कॉन्फिडेंस, थर्ड करेज एंड फोर्थ कॉन्स्टेंसी। ये 4 C's तुम्हें सक्सेस की ओर बढ़ाएंगे। 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमने फेलियर से सीखी। एंड वॉल्टर डिज्नी की स्टोरी को हमेशा याद रहता है, बिकॉज वॉल्टर डिज्नी सर ऐसे एक डिफरेंट कैरेक्टर थे जिन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, बहुत सारी चीजें की। क्रिएटिविटी आफ्टर सो मेनी फेलियर्स, बैंक्रप्सी, रिजेक्शन, डिज्नीलैंड के लिए रिजेक्शन, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने कभी कोशिश नहीं छोड़ी, करते रहे, क्रिएटिविटी लाते रहे, कुछ तो डिफरेंट करते रहे और सक्सेस। अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज कमेंट पे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट करोगे तो भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने की। और रियली अगर आज की स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी, जो कि ट्रू बेस्ड स्टोरी है, तो प्लीज कमेंट पे लो। Bye.